वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। और आज है 11 दिसंबर, पहला दिन था पेपर्स का, मिड टर्म फॉल 2022। और इस सिलसिले में कुछ स्टूडेंट ने राब्ता किया है, कुछ जगह पे प्रॉब्लम्स आई हैं, पेपर नहीं हो पाया। तो इस सिलसिले में जैसे कि आप देख रहे हैं, पेपर में कोई प्रॉब्लम हो या पेपर ना हो पाए तो फिर यूनिवर्सिटी से आपने कैसे राब्ता करना है, ये है आज की वीडियो का टॉपिक। और अगर आपको कोई मसला नहीं आया तब भी आप ये वीडियो लाजमी देख लें, ताकि खुदा न खास्ता आज तो पहला दिन था और अगर आगे कोई ऐसी इशू आता है तो फिर आपको पता हो कि आपने करना क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि अगली वीडियो आपको ढूंढनी नहीं पड़ती। आपको कोई ऐसा इशू आ जाता है तो फिर आपको ये नहीं होता कि आप क्या करें और किससे पूछें। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके सामने, खुद ही आपको आइडिया होता है कि जो वीडियो मैंने देखी थी इस हवाले से, तो अब अगर कोई इशू आता है तो फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब आ जाए ज़रा टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अगर अपनी डेट शीट देखी हो तो उसके ऊपर एक ईमेल एड्रेस होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम क्या-क्या हो सकती हैं। 2 तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं आपके पेपर के दौरान। और वो पहली प्रॉब्लम हो सकती है कि प्रॉब्लम बाय स्टूडेंट। प्रॉब्लम बाय स्टूडेंट क्या हो सकती है कि अगर तो आप एक तो गए हैं कि लेट चले गए हैं, लेट गए हैं। और दूसरी ये हो सकती है कि आपके पास स्लिप ही नहीं थी, स्लिप ढूँढते-ढाँढते प्रॉपर जो टाइम होता है, आपको पता है ना कि 15 मिनट टाइम होता है पेपर स्टार्ट होने के बाद से। तो इस दौरान कोशिश की गई कि आपका लॉगिन हो जाए और आप लॉगिन नहीं हो पाए तो पेपर आपका हो गया वेस्ट। ये तो सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं स्टूडेंट की तरफ से। यानी स्टूडेंट लेट पहुंचा, उसकी स्लिप नहीं थी उसके पास, स्लिप प्रिंट करने गए या स्लिप का स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, उसके ऊपर जो एग्ज़ाम पासवर्ड होता है वो विजिबल नहीं था, या इस तरह की कोई और इशू हो सकती है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, आपको बैठने नहीं दिया गया। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी है, स्टूडेंट की हैं। तो इस सिलसिले में कुछ नहीं होता, ये होती हैं रीशेड्यूल पेपर। यानी इसमें यूनिवर्सिटी का तो फ़ॉल्ट नहीं होता, तो ये सारा ज़िम्मेदार स्टूडेंट होता है यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ आ जाए, दूसरी में क्या होगा कि कैंपस में कोई प्रॉब्लम थी। तो जो दूसरी प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम बाई कैंपस। अब कैंपस में कैंपस की तरफ से क्या हो सकता है कि आप तो स्टूडेंट पहुँच गया बिल्कुल टाइम पे, सारी चीज़ें, वो सीट पे बैठा हुआ है। अब कोई यूनिवर्सिटी के सिस्टम में कोई एरर आ जाता है कि वो लॉगिन नहीं होता, या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या कैंपस में आपका सिस्टम ठीक नहीं होता, ठीक है, वो कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई, इस तरह की जो भी कोई इशू हो सकता है। यानी आप तो टाइम पे पहुंच के एग्जाम सेंटर में इंटरव्यू हो गए, पेपर भी आपने करना था, तो वहाँ पे आप गए हैं तो कोई ऐसा ऑनलाइन इशू आ गया कि सर्वर कोई डाउन हो गया, ठीक है, और या कोई आपके जो सिस्टम था, कंप्यूटर था, कोई इशू इस तरह का आ गया, पीसी इशू मैं लिख देता हूँ। तो ये होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, यानी प्रॉब्लम है। अब इस केस में इसके अलावा कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं कि पेपर ना हो पाए। तो या कोई क्रैश हो गया, सिस्टम क्रैश हो गया, कोई वैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ जल गया। तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है ना, ये होती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इसमें यूनिवर्सिटी लाज़मी कंपनसेट करती है कि वो आपका पेपर रीशेड्यूल कर देती है, या जो भी पॉसिबल हो सकता है तो कंपनसेट करने के लिए। तो ये सारी की सारी जो होती है ना, बगैर किसी फीस के होती हैं। यानी इसके ऊपर आपने कोई फीस नहीं देनी होती, ये यूनिवर्सिटी कर देती है। लेकिन अगर आप इस सूरत में कि जो स्टूडेंट की तरफ से प्रॉब्लम होगी, वो लेट जाता है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं, यानी कोई भी ऐसा एरर कि सब सिस्टम तो ठीक चल रहा है लेकिन स्टूडेंट ही कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता है कि वो पेपर नहीं दे पाता, तो फिर इसकी जो होती है ना, वो रीशेड्यूल होता है पेपर और इसके ऊपर 2000 फीस लगती है। इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि रीशेड्यूल कैसे करते हैं। अब आ जाएं इस सूरत में कि कैंपस के प्रॉब्लम आ गई तो यूनिवर्सिटी से कैसे राब्ता करना है। तो सबसे पहले आप अगर डेट शीट अपनी देखें एक, तो डेट शीट के ऊपर ना एक ईमेल होता है, मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखाता हूँ। एक डेट शीट है, जब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, तो प्रिंट करने के बाद इसके ऊपर ना एक ईमेल दिया जाता है, बिल्कुल लास्ट में देखें तो लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एनी क्यूरी यू मे सेंड इट एट conduct@vu.edu.pk, ये ईमेल है। तो जो मैंने ऊपर आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, कैंपस बेस्ड प्रॉब्लम, यानी कैंपस की तरफ से या कुछ सिस्टम की तरफ से कुछ ऐसा हो जाता है
तो फिर लाज़मी तौर पर 1-2 कैंपसेस की जो मैनेजमेंट है वो आपको बता देती है कि आपका रीशेड्यूल हो जाएगा या कुछ भी ऐसा हो जाएगा। तो फिर भी अगर कुछ नहीं हो पाता या आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप अपना राइट इस्तेमाल करके यूनिवर्सिटी से राब्ता कर सकते हैं। उसके लिए ये ईमेल है conduct@vu.edu.pk। अब इस ईमेल को कैसे करना है आपको पता है कि एक स्टूडेंट ईमेल होती है। स्टूडेंट ईमेल कैसे होती है? ये इस तरह ही होती है जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो स्टार्ट होती है इस तरह से और उस मेल के लास्ट में आपका नाम होता है और फिर होती है @vu.edu.pk। अगर आपके पास अभी तक मोबाइल में नहीं लगी हुई तो फिर लाज़मी लगा लें और इसको कैसा लगाना है, कैसे पासवर्ड रीसेट करना है, ये सारी वीडियोज़ आपको यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएँगी। ठीक हो गया? आपने सिंपल प्रॉब्लम प्रॉपर्ली लिखना है और उसको सही तरह से एक्सप्लेन करना है और फिर उनको इस ईमेल के ऊपर सेंड कर देना है जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है conduct@vu.edu.pk। इसको मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद आपको मैं इसी के ऊपर डाल देता हूँ। यानी इससे इसको यूज़ करेंगे ईमेल करने के लिए और इस पर ईमेल करेंगे। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस है यूनिवर्सिटी का कंडक्ट सेक्शन का जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं उनको अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए। अब दूसरा तरीका ये क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपने जाना है यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर, ठीक है? और इस ईमेल के अलावा आपने प्रॉब्लम इस तरीके से जो मैं आपको सेकंड वे बता रहा हूँ उस पे लाज़मी आपने करना है। यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर गए और वहाँ पे आपने जाके कॉन्टैक्ट को क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट के बाद हेल्प में जाना है और फिर आपने यहाँ पे अपना एलएमएस आईडी पासवर्ड डाल के एलएमएस आईडी पासवर्ड वही इस्तेमाल करना है जिससे आप अपना एलएमएस ओपन करते हैं। लॉगिन कर लिया उसके बाद आपने जाना है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में और उसके बाद आपने जाना है कंडक्ट सेक्शन में। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट शीट क्वेरीज, एग्जाम रीशेड्यूलिंग क्वेरीज और ओवरसीज सुपरिटेंडेंट अपॉइंटमेंट, सुपरिटेंडेंट रेम्युनरेशंस। तो आपने क्या जाना है कंडक्ट सेक्शन में जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे जो बॉक्स है इसके अंदर अपनी सारी प्रॉब्लम लिखने के बाद अपने यहाँ पे इसको कोई अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है, कोई चीज़ है अपने केस को सही तरह से एक्सप्लेन करने के लिए तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं और फिर आपने सबमिट कर देना है। तो 2 तरीके हैं, एक ईमेल और दूसरा यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम में क्यूरी। जब आपको कहा जाए ना कि सपोर्ट सिस्टम में क्यूरी सेंड कर दें या अपलोड कर दें तो इसका मतलब यही होता है जैसे मैंने आपको ये अभी ओपन किया हुआ है। तो ये 2 तरीके हैं, आप को कोई भी इस तरह का इशू है, प्रॉब्लम है एग्जाम्स के हवाले से तो आप बता सकते हैं पेपर नहीं हो पाया या कुछ भी ऐसा इशू हो गया, ठीक है? जेन्युइन होना चाहिए, बिला वजह की आपने कोई खामखा का कोई मसला खड़ा नहीं करना ईमेल करने करने के लिए, आपकी जायज़ बात हो जानी चाहिए। सबसे पहले तो बेहतर होता है कि आप कैंपस मैनेजमेंट से बात करें, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करें और फिर उसके बाद आप अपना मसला यूनिवर्सिटी को बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी कि अगर इस इशू में जो फर्स्ट मैंने आपको बताया है कि जो यहाँ पे एक पेपर ना हो पाया तो फिर इस वजह से और ये प्रॉब्लम या ये जो क्यूरी है या ईमेल है आपने तब करनी है जब आपकी कोई बात कैंपस मैनेजमेंट ना सुन रही हो या कोई इस तरह का मसला आ जाए। तो होपफुली कैंपसेस हैं जो लाज़मी तौर पर आपके मसले को समझते हैं और उस चीज़ को हल भी करते हैं। ना हो पाए तो फिर आखिरी हल ये होता है कि आप इसको इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर अपनी ईमेल करें और उसके बाद फिर वेट करें। आपका जो मसला है पेपर को लेकर वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा आपके लिए कि अगर पेपर स्टूडेंट की तरफ से मिस हो जाता है तो या वो चेंज करना चाहता है या कुछ इस तरह का टेस्ट वगैरह आ गया तो फिर आपने कैसे उसको रीशेड्यूल करना है, वो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।